राजस्थान में एक बार फिर से पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गई है। 25 सितंबर की रात को 80 से ज्यादा एमएलए अपना इस्तीफा दे देते हैं। कांग्रेस की वैसे भी सिर्फ अब 2 ही स्टेट्स में सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और उसमें भी अब पॉलिटिकल क्राइसिस आती ही रहती हैं। तो इस वीडियो से समझते हैं आखिर राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्यों राजस्थान के एमएलए अपना इस्तीफा दे रहे हैं। Congress's presidential elections that are set to take place next month. The controversy around the top post. राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह पर अगला मुख्यमंत्री कौन हो, इस पर पेच फंस गया, क्योंकि गहलोत ने बोल दिया कि राज्य में विवाद खत्म होने पर ही वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। तो ये पूरी पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू होती है 25 सितंबर को संडे की रात से। अशोक गहलोत को सपोर्ट करने वाले एमएलए मिनिस्टर शांति धारीवाल की रेसिडेंस पर पहुंचते हैं और एक लंबी सी मीटिंग करने के बाद वो पहुंचते हैं स्पीकर सीपी जोशी के घर और उन्हें अपना इस्तीफा दे देते हैं। इवन अभी तो ये भी पता नहीं है कि 80 एमएलए ने अपना इस्तीफा दिया है या फिर 90 एमएलए ने। वो जो भी हो, हम बस ये समझते हैं आखिर एमएलए ने अपना इस्तीफा क्यों दिया है। तो एमएलए का इस्तीफा देने का रीजन है राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। बात अब ये आती है, अभी तो विधानसभा इलेक्शन भी नहीं है, तो फिर ये एमएलए चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो इसका रीजन है कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए प्रेसिडेंट चुने जाने के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और इस बार कोई भी गांधी फैमिली से प्रेसिडेंट नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी नॉन गांधी फैमिली से प्रेसिडेंट बनेगा और इसी प्रेसिडेंट की रेस के लिए सबसे बड़े नाम है अशोक गहलोत और शशि थरूर। वैसे राहुल गांधी 22 सितंबर को ये पहले ही कह चुके हैं, जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उसके पास सिर्फ एक ही पोस्ट होनी चाहिए, यानी 1 मैन 1 पोस्ट। जो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। वैसे कांग्रेस अशोक गहलोत को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना चाहती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़नी होगी और वो इस पोस्ट के लिए मान भी गए हैं, यानी वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ देंगे और इसीलिए प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए 23 सितंबर को अपना कैंडिडेचर भी अनाउंस कर दिया है। वैसे कांग्रेस ये चाहती है कांग्रेस प्रेसिडेंट से पहले अशोक गहलोत अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दे, लेकिन अशोक गहलोत ने अभी अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ते हैं तो एक ही चेहरा बचता है सीएम की पोस्ट के लिए, सचिन पायलट। वैसे कांग्रेस भी सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहती है, बस यही रीजन है एमएलए की रेजिग्नेशन का। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो भी एमएलए ने रिजाइन दिया है उनकी 3 डिमांड्स हैं। एमएलए की सबसे पहली डिमांड, अगर अशोक गहलोत सीएम की पोस्ट से हटते हैं तो उसे ही सीएम बनाया जाए, जो 2020 में हुई पॉलिटिकल क्राइसिस में अशोक गहलोत के साथ खड़ा था। तो एक्चुअली में क्या हुआ था 2020 की पॉलिटिकल क्राइसिस में, आइए समझते हैं, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे आखिर एमएलए प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो जून 2020 में फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट 18 एमएलए के साथ राजस्थान से दिल्ली जाते हैं और ये क्लेम करते हैं कि उनके पास टोटल 30 एमएलए का सपोर्ट है। राजस्थान में टोटल 200 सीट्स है, जिसमें से 109 सीट्स कांग्रेस के पास है, 71 सीट्स बीजेपी के पास है और बाकी बची हुई 8 सीट्स दूसरे पार्टीज के पास है। अब सचिन पायलट कहते हैं कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दो, वरना वो उनकी सरकार गिरा देंगे। अच्छा। तो 2020 में ये पूरी पॉलिटिकल क्राइसिस 1 महीने तक चलती है और 1 महीने के बाद कांग्रेस कैसे भी करके सचिन पायलट को मना लेती है और फिर से मेजोरिटी बना लेती है। तो अगर अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटेंगे तो कांग्रेस सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना सकती है। इसीलिए अशोक गहलोत का सपोर्ट करने वाले एमएलए ने रिजाइन दे दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते वो कैंडिडेट सीएम बने जिसने 2020 में सरकार गिरानी चाहिए थी। एमएलए की दूसरी डिमांड, 19 अक्टूबर को कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद राजस्थान में नया सीएम चुना जाए, यानी अशोक गहलोत के हाथ में पहले प्रेसिडेंट की पोस्ट तो आ जाए, इसके बाद वो रिजाइन दे अपनी सीएम की पोस्ट से। एमएलए की तीसरी डिमांड, अशोक गहलोत की चॉइस को कंसिडरेशन में लिया जाए, यानी अशोक गहलोत जिसे भी कहते हैं सीएम बनाने के लिए उसे सीएम बना दिया जाए। राजस्थान में चल रही इस पूरी पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए कांग्रेस के हाईकमांड और इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय मैकेन से पूरी रिपोर्ट मांगी है। हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को देंगे। वैसे राहुल गांधी तो अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वो तो आ नहीं सकते हैं इस क्राइसिस को समझने के लिए, तो उन्होंने केसी वेणुगोपाल को भेजा है केरला से दिल्ली इस पूरी क्राइसिस को समझने के लिए। राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा कैसे कांग्रेस की हेल्प कर सकती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं।
तो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए अजय मैकेन और मल्लिकार्जुन खड़गे एमएलए से कहते हैं कि वो एक एक करके आए, अपनी प्रॉब्लम को बताएं, जिससे इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को सॉल्व किया जा सके। तो एमएलए का रिप्लाई आता है कि वो आएंगे तो ग्रुप्स में आएंगे, वरना आएंगे नहीं। तो ये सब कुछ चल रहा है राजस्थान की पॉलिटिक्स में सिर्फ इन कुछ ही दिनों में। निश्चित रूप से करी जानी चाहिए। आप मुझे बताइए कि आप पहले विधायकों को कहते हैं कि सीएलपी की मीटिंग में सीएमआर आ जाइए, दूसरे दिन आप कई विधायकों को कहते हैं कि नहीं आप यहाँ जाइए। हु आर यू टू सुपरसीड? क्या आप आलाकमान को निर्देशित कर रहे हैं? क्या आप आलाकमान को धमका रहे हैं? जो आपने घटनाक्रम किया वो ब्लैकमेलिंग की श्रेणी में आता है। क्यों? आपको जब तक सूट हुआ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अंदर तब तक सब सही था। क्या वाकई में एमएलए अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं या किसी ने ऐसा करने को कहा है? क्योंकि एक तरफ एमएलए कहते हैं कि हमें सचिन पायलट से कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सीएम चुना जाएगा सबकी मंजूरी से चुना जाए, और दूसरी तरफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट हो, कोई ना कोई इंडिविजुअल तो होता ही है उन सबके पीछे। जैसे हाल ही में एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है ईरान में हिजाब के खिलाफ औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी मर्जी से प्रोटेस्ट करने लगी, कोई ना कोई इंसिडेंट तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से प्रोटेस्ट कर रही हैं। जैसे इस केस में महसा अमीनी 13 सितंबर को जब वो ईरान की सड़कों पर चल रही होती हैं तो वहाँ की मॉरलिटी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से हिजाब नहीं पहन रखा था। और 16 सितंबर को उनकी मौत की खबर आती है। इसीलिए ईरान में अब तक का सबसे बड़ा हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है। तो राजस्थान में एमएलए चाहते हैं राजस्थान का सीएम कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद चुना जाए, ना ही वो कोई मीटिंग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उन्हें नया सीएम चुनने को ना कहा जाए। तो अब एमएलए ऐसा खुद कर रहे हैं या किसी ने ऐसा करने को कहा है? इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही समझ लीजिए। तो इस पूरी पॉलिटिकल क्राइसिस की रिपोर्ट 26 सितंबर को अजय मैकेन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की हाईकमांड और सोनिया गांधी को सौंप दी है। और 17 सितंबर को कांग्रेस की हाईकमांड एक नोटिस जारी करती है और कहती है इस पूरी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी में अशोक गहलोत का कोई हाथ नहीं है, यानी उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन 3 एमएलए शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ एक शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, यानी कारण बताओ नोटिस। तो अब ये कांग्रेस के हाईकमांड के हाथ में है, इस पूरी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को कैसे रोकेंगे। वैसे कांग्रेस के हाईकमांड क्या डिसीजन ले सकती है, इसके 4 सिनेरियोज बनते हैं। पहला सिनेरियो, कांग्रेस की हाईकमांड कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए अशोक गहलोत को छोड़कर किसी और को कैंडिडेट चुने। वैसे अशोक गहलोत तो पहले ही नहीं चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट बने, वो तो हाईकमांड और राहुल गांधी ने उन्हें फोर्स किया कि वो प्रेसिडेंट बने। तो अगर अशोक गहलोत प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े नहीं होते हैं तो वो सीएम बने रहेंगे और ये प्रोटेस्ट अपने आप रुक जाएगा। वैसे अगर वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े नहीं होंगे तो कुछ और नाम है जो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जैसे शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, कुमारी शैलजा, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुकुल वासनिक। दूसरा सिनेरियो, कांग्रेस के हाईकमांड अशोक गहलोत को यह अलाउ करते हैं कि वो किसी को अपनी मर्जी से सीएम बना सकते हैं, यानी अशोक गहलोत के हाथ में कांग्रेस के प्रेसिडेंट की पोस्ट भी होगी और अनऑफिशियल तरीके से चीफ मिनिस्टर की पोस्ट भी होगी। तीसरा सिनेरियो, कांग्रेस के हाईकमांड सचिन पायलट को सीएम बना दे, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब कांग्रेस की हाईकमांड अशोक गहलोत से यह अप्रोच करे कि वो लॉयल एमएलए को कन्विंस करे और एमएलए सचिन पायलट को एज ए चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करें। चौथा सिनेरियो, कांग्रेस हाईकमांड राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के लिए एक ऐसा कैंडिडेट चुने जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के लिए ही एक्सेप्टेबल हो। तो क्या कांग्रेस का डिसीजन इन 4 सिनेरियोज में से होगा या कुछ हाईकमांड और डिसीजन लेती है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या होगा राजस्थान की फर्दर पॉलिटिक्स में, ये तो समय ही बताएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आने वाले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।